Assalamualaikum students. So today's topic is chapter number 2 of class 9 biology, solving a biological problem. Biological problem को हल करना। इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो तीन मेजर टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा बायोलॉजिकल मेथड, उसके अंडर जो है वो आपके दो और टॉपिक्स होंगे। दूसरा मेजर टॉपिक होगा डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। तीसरा टॉपिक होगा मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पर साइंस की जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है। साइंस इज़ अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस एक ऐसा सिस्टमाइज्ड अरेंज्ड नॉलेज है जो कि हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से डिराइव होता है। दीज एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स अबाउट हाउ नेचर ऑपरेट्स। ये एक्सपेरिमेंट्स इसलिए किए जाते हैं ताकि हमें पता लग सके कि नेचर में जो चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कैसे जो है वो किन प्रिंसिपल की बेस पे काम कर रहे हैं। तो साइंस में हमने जो है जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें भी हमने सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन ही पढ़ी थी कि साइंस में हम ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट बनाते हैं ताकि हम नेचर के असूलों को समझ सकें। साइंस की डेफिनेशन के बाद हमारा जो पहला टॉपिक है मेजर, वो है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड को समझने से पहले हमें थोड़ा इसके बारे में समझ लेना चाहिए, इसका इंट्रो। लाइफ में जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार हैं, हमारे पौधे हैं, हम हैं, और भी बहुत से एनिमल्स हैं। तो इनको बहुत सी जो है वो प्रॉब्लम से भी जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है ना वो डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं। तो वही मेथड को बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। साइंस का वो मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है इस टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड, उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो वाली प्रॉब्लम्स होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट होती हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉब्लम्स को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने वाला जो मेथड होगा वो कहलाएगा बायोलॉजिकल मेथड। इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि बायोलॉजिकल मेथड ने जो है वो साइंटिफिक रिसर्च में बहुत अहम प्ले अपना जो है वो पार्ट प्ले किया है। कोई 500 ईयर से लेकर अब तक, मतलब कि साइंटिफिक रिसर्च जो है वो आपकी स्टार्ट हुई थी 1590 से, गलीलियो के एक्सपेरिमेंट से लेके अब तक। वो कहता है बहुत ज़्यादा जो है एडवांसमेंट आ गई है मेडिसिन में, इकोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में। बायोलॉजिकल मेथड जो है वो तकरीबन हर फील्ड में यूज़ होता है प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। यहाँ से बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन और साइंस की डेफिनेशन जो है वो याद करने वाली है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड के टॉपिक के अंडर ही आता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसके अंदर जो है वो हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है वो कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक्स फॉलोइंग स्टेप्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो बायोलॉजिस्ट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ये सारे स्टेप्स जो हैं 7 स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जो डिटेल पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेप की, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम किस बारे में है। Biologists go for adapting biological method when they encounter some biological problem. इट इज़ सेइंग कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का अगर बायोलॉजिस्ट जो है वो इनकाउंटर करते हैं, मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना होता है अगर बायोलॉजिस्ट से, तो वो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करते हैं उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स डैट इज़ आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। अब ये है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक क्वेश्चन होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट होता है, जो किसी से पूछा जाता है या फिर बायोलॉजिस्ट के दिमाग में खुद आता है। तो ये होगी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन। तो पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। दूसरा स्टेप है हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदे करना। एज द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिस्ट रिकॉल्स हिज हर प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस और मेक न्यू वंस। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के बाद बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, मुशाहिदे करते हैं। या तो वो नए मुशाहिदे करते हैं, नई चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, या फिर पहले अगर किसी साइंटिस्ट ने जो है वो ऑब्जर्व किया हुआ उसके बारे में तो उसको भी जो है वो दोबारा ऑब्जर्व करते हैं।
यहाँ पर एक साइड बॉक्स में लिखा हुआ है, डार्विन नॉट ओनली ऑब्जर्व्ड एंड टेक नोट्स ड्यूरिंग हिज वॉयज बट ही ऑल्सो रीड द वर्क्स फॉर द नेचुरलिस्ट टू फॉर्म हिज थियरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, बायोलॉजिस्ट है, इसने थियरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। अब ये बता रहा है कि जब उसने थियरी ऑफ एवोल्यूशन की थी, प्रपोज़ की थी, तो उस पर को प्रपोज़ करने के लिए उसने ना सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस भी बनाई थी, अब अपनी ऑब्जर्वेशंस भी की थी, बल्कि उसने जो दूसरे नेचुरलिस्ट थे, दूसरे साइंटिस्ट थे जो नेचर पे काम जिन्होंने किया था, उनकी वर्क्स को भी उन्होंने रीड किया था। तो ये इस लाइन को ही एक्सप्लेन करना चाह रहा है एग्जाम्पल के ज़रिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ना सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन भी बनाते हैं, बल्कि पहले अगर किसी ने ऑब्जर्वेशन की हुई है तो उसको भी रिकॉल करते हैं। नेक्स्ट है, ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस ऑफ विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। 5 जो हमारी हिस्से हैं उनसे जो है ऑब्जर्वेशन बनाई जाती है, जिनके अंदर हमारा विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच आ जाता है। Observations may be both qualitative and quantitative. Quantitative observations are considered more accurate than qualitative ones because the former are invariable and measurable and can be recorded in terms of numbers. दो टाइप्स ऑब्जर्वेशन की दे रहा है कि ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं, नंबर की बेस पे भी हो सकती हैं और क्वालिटी भी हम बता सकते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको ज़्यादा एक्यूरेट कंसिडर किया जाता है क्वालिटेटिव की निस्बत। आगे उसकी रीज़न बता रहा है क्योंकि वो इनवेरिएबल होते हैं, क्योंकि नंबर्स अगर हम नंबर्स की फॉर्म में जो है वो ऑब्जर्वेशन मैयर ले रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम वो चेंज नहीं हो सकती, वो इनवेरिएबल होती हैं और हम नंबर्स की फॉर्म में उनको ईजिली जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए इनका डिफरेंस आ सकता है कि क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्यूरेट होते हैं, नंबर्स की फॉर्म में जो है वो हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं और इनवेरिएबल होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव ऐसे नहीं होते, इनएक्यूरेट होते हैं, वेरिएबल होते हैं और नंबर्स की फॉर्म में इनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये 3 पॉइंट्स बनेंगे दोनों ऑब्जर्वेशंस के डिफरेंस के। एग्जाम्पल उन्हें दी हुई है, अगर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की देखें, पहला पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वालिटी की बेस पे जो ऑब्जर्वेशन बनाई गई है, इसमें आपको नंबर्स दिए गए होंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक और मिसाल दी हुई है, अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन लीटर ऑफ एथानॉल। ये क्वालिटी बताई हुई है और आगे नंबर्स बताएंगे कि लीटर ऑफ वाटर वेज 1000 ग्राम एंड लीटर ऑफ एथानॉल वेज 789 ग्राम्स। तो इस तरह दो तरह की ऑब्जर्वेशन जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने में हम बना सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशंस आल्सो इंक्लूड रीडिंग एंड स्टडिंग व्हाट अदर्स हैव डन इन द पास्ट बिकॉज साइंटिफिक नॉलेज इज़ एवर ग्रोइंग। वही बात कि ऑब्जर्वेशंस के अंदर ये भी होता है कि जो बंदा प्रॉब्लम को हल कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो दूसरे जो बंदे हैं जिन्होंने पास्ट में इसके बारे में इससे रिलेटेड काम किया हुआ उनकी ऑब्जर्वेशंस को भी पढ़ ले। तीसरा स्टेप जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने में आता है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का बनाना, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई भी बात को जो है ना, मतलब फ़र्ज़ करके जो हमने कोई आइडिया बनाया, कोई स्टेटमेंट बनाई है, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस बनाना। Observations do not become scientific observations until they are organized and related to the question. कोई भी मुशाहिदा होता है तब तक वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं बनेगा अगर वो किसी प्रॉब्लम से या क्वेश्चन से रिलेट नहीं है। Biologists organize his, her and others observations into data form and construct a statement that may prove to be answer of biological problem under study. अब ऑब्जर्वेशंस के बाद बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा की फॉर्म में और एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर जो है वो दे रही होती है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट, वो आइडिया जो बनता है उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। आगे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन टेंटेटिव वे में, टेंटेटिव मतलब होता है गैर हतमी, जो भी परफेक्ट जो है वो नहीं बनी होती, गैर हतमी एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्वेशन की हाइपोथेसिस कहलाता है। इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोपोजिशन दैट मे बी ट्रू, मतलब कि ये सिर्फ एक प्रोपोजिशन होती है, एक पेशकश होती है जो हो सकता है सही हो और हो सकता है गलत भी हो सकती है। ये हाइपोथेसिस शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है वो, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट,
आम जो है वो स्टेटमेंट होनी चाहिए, आम आइडिया सिंपल जो है वो होना चाहिए। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, गैर हतमी होना चाहिए, यानी उसको आप जो है वो ये नहीं कह सकते कि अगर आपने हाइपोथेसिस बनाई है तो ये परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। ये टेंटेटिव होता है, गैर हतमी होता है, फाइनल नहीं इसको हम कर सकते। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन पहले बनाई गई हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए हाइपोथेसिस। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, इसको जो है वो सिंपल रखना चाहिए हर मुमकिन हद तक। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफाइबल, हाइपोथेसिस जो है उसको टेस्ट किया जा सके, और अगर वो टेस्ट करके जो है वो हाइपोथेसिस सही नहीं आ रही तो वो हो सकता है वो गलत भी हो सकती है, फॉल्सिफाइबल भी हो सकती है। In other words, there should be a way to show the hypothesis is false, a way to disapprove the hypothesis. यानी कि अगर जो है वो हाइपोथेसिस सही नहीं है तो वहाँ पे एक वे होना चाहिए कि आप उसको डिसप्रूव करके कोई और हाइपोथेसिस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। यानी हाइपोथेसिस ठीक भी हो सकती है अगर आपने जो स्टेटमेंट बनाई है, और गलत भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिडक्शन है, नेक्स्ट स्टेप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। हाइपोथेसिस की बेस पे ही जो है वो डिडक्शन बनाई जाती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बायोलॉजिस्ट ड्रॉ करते हैं डिडक्शन फ्रॉम हाइपोथेसिस। डिडक्शन होता क्या है? डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस, जो स्टेटमेंट आइडिया हमने बनाया है ऑब्जर्वेशन से, उसका लॉजिकल रिजल्ट डिडक्शन कहलाता है। यानी हाइपोथेसिस अगर ठीक है तो उसकी लॉजिक पे जो है वो आपका डिडक्शन जो है ड्रॉ किया जाता है। फॉर दिस पर्पज हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स डिडक्शन आर ड्रॉन फ्रॉम इट। डिडक्शन बनाने के लिए क्या किया जाता है, हाइपोथेसिस को जो है वो कंसिडर किया जाता है कि हाइपोथेसिस ठीक है, ट्रू है, तो उसकी बेस पे जो है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट यानी डिडक्शन जो है वो बना दिया जाता है। Generally, in biological method, if a particular hypothesis is true, then one should expect deduction a certain result. कहता है कि बायोलॉजिकल मेथड में जब आप प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, अगर हाइपोथेसिस ट्रू है तो जो आपने डिडक्शन किया है वो आपका रिजल्ट हो सकता है। यानी हाइपोथेसिस अगर ट्रू निकल आती है तो डिडक्शन होगा वो आपका वही रिजल्ट होगा। दिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इफ़ देन लॉजिक। डिडक्शन को बनाने के लिए इफ़ देन जो है लॉजिक इस्तेमाल होती है। इफ़ देन लॉजिक से मुराद ये है कि अगर इफ़ हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है देन आप उसे डिडक्शन बना सकते हैं, तो ये इसका मतलब है इफ़ देन लॉजिक का। अगर हाइपोथेसिस जो है वो ठीक नहीं होगी तो आप उसे डिडक्शन ड्रॉ नहीं कर सकते। डिडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। मेजर स्टेप जो हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ़ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। हाइपोथेसिस क्यों टेंटेटिव होते हैं, क्यों गैर हतमी होते हैं? क्योंकि उन पे जब तक हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं परफॉर्म करते हम ट्रू कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे बताया हुआ है कि बायोलॉजिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि वो देख सकें ये सही है कि नहीं। द डिडक्शंस विच आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिगोरस टेस्टिंग। हता कि जो डिडक्शन ड्रॉ किए होते हैं हमने हाइपोथेसिस से, उनको भी जो है वो उन पे भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। रिगोरस टेस्टिंग से मुराद है कि सख्त टेस्ट करना, मतलब कि सही तरह सही रूल्स फॉलो करके टेस्ट परफॉर्म करना। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशंस बायोलॉजिस्ट लर्न्स विच हाइपोथेसिस इज ट्रू और करेक्ट। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद हाइपोथेसिस जो है वो एंड पे जो है वो करेक्ट हाइपोथेसिस आता है कि कौन सा हाइपोथेसिस सही है और कौन सा जो है वो नहीं सही। इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड एंड द वन विच प्रूव्स करेक्ट इज एक्सेप्टेड। हाइपोथेसिस जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके सही रिजल्ट देता है उसको जो है वो अगले स्टेप में ले जाया जाता है, और जो इनकरेक्ट होता है उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। Accepted hypotheses make further prediction that provide an important way to further test its validity. जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, वो फर्दर प्रिडिक्शन भी जो है वो कर सकता है, और इससे जो है वो आप उसकी वैलिडिटी को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, कि यह सही है कि नहीं है। एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास जो है एक रिज़ल्ट आ जाता है, हाइपोथेसिस जो है वो एक सिलेक्ट हो जाता है, हम उसे जो है एक रिज़ल्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट, कि रिज़ल्ट को समराइज़ करना, समरी की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करना। बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वान्टिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। बायोलॉजिस्ट जो है वो रिज़ल्ट बनाते हैं कैसे, डाटा को जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं जो एक्सपेरिमेंट से आया होता है। डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप आर देन एवरेज्ड एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली।
और फिर डाटा को एवरेज करके स्टैटिक्स में कंपेयर किया जाता है। To draw conclusions, biologist also uses statistical analysis. कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो हैं वो एनालाइज करते हैं डाटा को स्टैटिक्स की फॉर्म में, स्टैटिक वे में। स्टैटिक्स ब्रांच है मैथ्स की, उसकी वे में जो है वो एनालाइज करते हैं डाटा को, यानी स्टैटिस्टिकल रूल्स अप्लाई करते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए। लास्ट हमारा जो स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, दैट इज़ रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। रिजल्ट को रिपोर्ट करना, पब्लिश करना। Biologists publish their findings in scientific journals and books, in talks at national and international meetings, and in seminars at colleges and universities. यानी बायोलॉजिस्ट जो उन्होंने अपना पूरा मेथड अप्लाई करके जो अपना रिज़ल्ट फाइंड किया है उसको जो है वो जर्नल्स में पब्लिश करते हैं, बुक्स में पब्लिश करते हैं, और सेमिनार्स मीटिंग्स होती हैं उनमें जाके बताते हैं कि हमने ये जो है वो फाइंडिंग्स की हैं, तलाश की है। पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट्स इन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का ये बेसिक पार्ट है। इट अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट्स और अप्लाई द नॉलेज टू सोल्व अदर प्रॉब्लम। इसकी मदद से क्या होता है कि जो दूसरे लोग हैं वो जो है वो रिज़ल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, वो भी अपना जो है वो मेथड को यूज़ करके रिज़ल्ट और बना सकते हैं, या फिर इस जो रिज़ल्ट आया होता है इसके नॉलेज को दूसरे प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। सबसे पहले हमने जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ किया था, देन हमने उस पर ऑब्जर्वेशन बनाई थी। ऑब्जर्वेशन की बेस पे एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जो कि गैर हतमी होती है, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस की लॉजिकल कंक्लूजन्स को हम जो है रिडक्शंस कहते हैं। रिडक्शन के बाद हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हाइपोथेसिस पे भी और डिडक्शन पे भी। अगर हाइपोथेसिस जो है वो ठीक हो जाती है तो उसकी बेस पे हम जो है एक रिज़ल्ट ड्रॉ कर लेते हैं। रिज़ल्ट ड्रॉ करने के बाद उसको जो है वो इकट्ठा करके एनालाइज किया जाता है और उसके बाद उसको जो है पब्लिश किया जाता है।